हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने न्यू वैकेंसीज रिलीज की हैं। लास्ट मंथ ऑलरेडी 350 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। आई थिंक सो आप लोगों ने वो वीडियो देख ही लिया होगा और जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। सो अभी देख लेते हैं, न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। उन्होंने मेंशन किया हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है, और ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो फिक्स्ड टेन्योर बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सो आप देखें यहाँ पे डिजिग्नेशन में सीनियर इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर के में अगर आप देखें तो बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 4 इयर्स का। और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंट है वो है 2 नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज हुई है। रिजर्वेशन उन्होंने मेंशन कर दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज्ड है। अपर एज लिमिट उन्होंने मेंशन कर दी है 35 इयर्स, और जॉब लोकेशन या पोस्टिंग जो होगी वो बैंगलोर में रहने वाली है। सो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डेप्यूटी इंजीनियर। सो इसमें बीई बीटेक मैकेनिकल, बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर आप देखें तो मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और मेंशन कर दिया उन्होंने कि कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। एज लिमिट है 28 ईयर्स, और पोस्टिंग भी मेंशन कर दी है। जो 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए रिलीज हुई थी उनका पोस्टिंग रहेगा दिल्ली में, और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी उसका पोस्टिंग रहेगा उड़ीसा में, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। उनके लिए ये जो पोस्टिंग रहने वाला है वो तमिलनाडु, शिलोंग, दिल्ली में रहेगा। ओके, आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर डेप्यूटी इंजीनियर के लिए, है ना, जहां टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी वहां भी एज लिमिट मेंशन कर दी थी, बट वो अपर एज लिमिट उन्होंने मेंशन की थी। जो एज लिमिट मेंशन की थी वो जनरल कैटेगरी के लिए थी। अगर आप ओबीसी के लिए देखें तो 31 ईयर्स रहेगी, और एसटी के लिए देखें तो 33 ईयर्स रहेगी। अपर एज लिमिट फॉर सीनियर इंजीनियर, तो सीनियर इंजीनियर में देखें आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, और जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस 4 इयर्स का रिक्वायर्ड था, तो उनके लिए एज लिमिट उन्होंने मेंशन की है। जनरल कैंडिडेट 35, ओबीसी के लिए 38, एसटी के लिए 40 इयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट्स फुल टाइम बीई बीटेक रिक्वायर्ड है। डिसिप्लिन उन्होंने मेंशन कर ही दिया है, बट इसमें इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए करस्पॉन्डिंग ब्रांच जो है, अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, अगर इन ब्रांच में उसने इंजीनियरिंग की है सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख लेते हैं पे स्केल। पे स्केल आप देखें यहाँ पे सीनियर इंजीनियर के लिए 50,000 to 1,60,000। नेक्स्ट डेप्यूटी इंजीनियर के लिए 40,000 to 1,40,000 मेंशन किया है। जॉब लोकेशन उन्होंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया था जो पोस्ट के सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फॉर सीनियर इंजीनियर के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई थी। टोटल 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी, तो उसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है उन्होंने वो मेंशन किया है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्म वेयर टेस्टर विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स इन रेलिवेंट स्किल सेट, वो अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखिए उन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेप्यूटी इंजीनियर भी मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल वालों के लिए उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है ड्यूरिंग जॉब, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, वो रिटर्न टेस्ट लेने वाले हैं फॉलोड बाय इंटरव्यू, है ना।
सो अगर हम देखें यहाँ पे रिटर्न टेस्ट 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 15% लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मेंशन किया है जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 35% रिटर्न टेस्ट में एंड इंटरव्यू में 35%, एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 30% रिटर्न टेस्ट में और 30% ही रहेगा इंटरव्यू में। अब यहाँ पे रिटर्न और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो उन्होंने मेंशन किया है, जो भी आप ब्रांच के हो उससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और ये जो टेस्ट होने वाला है रिटर्न टेस्ट वो दिल्ली एनसीआर टेंटेटिवली वहाँ पे रहेगा। अप्लाई करने के लिए लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मेंशन कर दी है। डेप्यूटी इंजीनियर के लिए 400 प्लस 18% जीएसटी तो 472 रुपीज़ हो जाएगा, और सीनियर इंजीनियर के लिए आप देखें 400 प्लस 18% जीएसटी 472 रुपीज़ सेम है। सो जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। सो एक बार देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुका था 1 दिसंबर 2025 और एंड डेट है एप्लीकेशन की 22 दिसंबर 2025। रिटर्न टेस्ट रहेगा एंड ऑफ जनवरी टेंटेटिवली है। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।